हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आइए देखते हैं हम आज तक अभी तक हमने जो है ये जो एवरेज चैप्टर आपका औसत था इसमें 80 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसके आगे इस चैप्टर का आज ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो इसमें जितने भी जो भी क्वेश्चन हैं नियर अबाउट 20-21 क्वेश्चन है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ में ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जिन लोगों ने पहले के वीडियो देखे हैं, ठीक है, तो सही है, ठीक है, रिवाइज आप करते रहिए। और जिन जिन लोगों ने नहीं देखे हैं जाकर के अब पहले पीछे के जो है 3 वीडियो हो चुके हैं, 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो उनको आप कंप्लीट कीजिए, ठीक। और उसके बाद में फिर इसको भी देख के यानी कि टोटल 4 लेक्चर्स हो जाएंगे इसमें। आइए देखते हैं आज हम अपने अगले क्वेश्चन को। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है यह है 5 पुरुषों का औसत वजन 3 केजी कम हो जाता है जब उनमें से एक 150 केजी वजन वाले व्यक्ति की जगह दूसरे को रखा जाता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करना है। तो 5 पुरुष हैं, ठीक है, और इनका औसत वजन कितना कम होता है, 3 किलोग्राम कम होता है। और कह रहा है जब 150 केजी वाले व्यक्ति की जगह पर जो है नए व्यक्ति को रखा जाएगा, यानी अगर एक जो औसत में अगर 3 की कमी हो रही हो, 5 लोग हैं तो पाँचों लोगों के वजन में कुल कितने की कमी हो जाएगी, 15 किलो की कमी हो जाएगी। 15 किलो की कमी हो जाएगी। और यहाँ पर बोला क्या गया है कि 150 किलोग्राम का पहले एक व्यक्ति था और उसकी जगह पर दूसरे को रखा गया। इसका मतलब कि जो पहले वाला व्यक्ति था 150 किलो था, अब जो है जो नया व्यक्ति होगा वो क्या होगा, 15 किलो कम होगा। 150 में से 15 घटा देंगे, 135 केजी का नया आदमी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा है 82 नंबर। इसमें दिया गया कि सोनाली ने एक स्कूल में साइंस टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई किया था। नौकरी के लिए परीक्षा में उसने भौतिकी में 8, रसायन विज्ञान में 8, जीव विज्ञान में 6 और साक्षात्कार में 6.5 अंक यानी 6.5 अंक प्राप्त किए। फाइनल स्कोर की गणना के लिए क्रमशः 2, 3, 3 और 4 का वेटेज भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और साक्षात्कार को दिया गया था। सोनाली का भारित वेटेज यानी कि औसत अंक हमें निकालना है। अब देखो ये भारित वेटेज या औसत अंक क्या होता है, मतलब किस तरीके से निकालते हैं, ये थोड़ा सा अलग टाइप का भी क्वेश्चन है, तो देखते हैं। यहाँ पर देखो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है और इंटरव्यू, ठीक है। यहाँ पर फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायो हो गया और साथ में यहाँ पर लास्ट में एक इंटरव्यू हो गया। यहाँ पर कह रहा है उसने फिजिक्स में जो है 8 नंबर पाए हैं, फिजिक्स में उसको 8 नंबर मिला है, केमिस्ट्री में भी 8 नंबर मिला है और बायो यानी जीव विज्ञान में 6 नंबर और जो साक्षात्कार था, इंटरव्यू था, उसमें 6.5 यानी 6.5 नंबर मिला था। अब यहाँ पर देखो जो इनका वेटेज दिया गया है वो कैसा है, फिजिक्स में 2 है, रसायन विज्ञान में 3 है, जीव विज्ञान में 3 है और साक्षात्कार में 4 है। तो वेटेज का मतलब होता है कि जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में उसको 8 नंबर मिला है, तो अगर फिजिक्स का वेटेज 2 है यानी कि इसमें जो फिजिक्स का नंबर है उसका डबल कर लिया जाएगा। तो फिजिक्स में का वेटेज 2 है जिसके नीचे 2 कर लेंगे, केमिस्ट्री का वेटेज 3 है जिसको इसको 3 रख देंगे, ठीक है। ऐसे जो है बायो का वेटेज भी 3 है और जो इंटरव्यू है उसका 4 है। अब इसको गुणा कर लो, 8 दूनी 16 ये बन जाएगा, ये 8 त्रिक 24 हो जाएगा, ये 6 त्रिक 18 हो जाएगा और ये 6.5 को 4 से गुणा करोगे तो 26 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करो, इन सबको जोड़ के और औसत निकाल लो इसका। तो इन सबको जोड़ेंगे 16, 24, 18 और 26, तो 16, 24 ये 40 हो जाएगा। 40 के बाद में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20, 10, 30 और 8 से 14 यानी कि ये 44 से भी हो जाएगा। 40 और 44 ये बन जाएगा 84। 84 और यहाँ पर देखो कुल कितने सब्जेक्ट थे, 4, तो 4 से इसको भाग कर देंगे। 84 को 4 से भाग करेंगे 21 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है, 5वीं और 7वीं संख्याओं का योग निकालना है। देखो अगर आपको विषम संख्याओं का औसत निकालना है या सम संख्याओं का औसत निकालना है या क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, तो हमेशा क्या होता है इसमें जो पहली संख्या होती है और अंतिम संख्या होती है उसको 2 से जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो और हमें औसत मिल जाएगा। एक तरीका ये इसका ये होता है। और दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे यहाँ पर 8 संख्याएं हैं तो 8 का मतलब क्या है कि बीच की 2 संख्याएं, ठीक है। अगर अभी यहीं पर 9 होती तो बीच की एक संख्या ही औसत होती, लेकिन अगर 8 है तो बीच की 2 संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग कर दो, तब भी हमें औसत मिल जाएगा। तो 8 संख्याओं का मतलब क्या है, अगर हम ऐसे बॉक्स में बनाते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और 6, 7, 8, ठीक, ये कितना हो गया,
एक और। अब यहाँ पर जो है कह रहा है औसत 48 है। औसत 48 होने का मतलब क्या है कि आगे के 3 संख्याओं को छोड़ दो, क्योंकि 8 संख्याएं हैं, पीछे की 3 संख्याओं को छोड़ दो, और यहाँ पर जो बीच में बच रहा है x और y, ठीक है, ये इसको x और y मान लो, या फिर जो है इसको आप कुछ भी मानोगे, x मानोगे, इसको x+1 मान लोगे, x+1 मान लोगे, क्योंकि विषम संख्याओं में जो डिफरेंस होता है, सॉरी, वो 2 का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर 2 रखेंगे, 1 ना रख करके 2, और इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करोगे तब भी क्या होगा, हमें औसत मिल जाएगा, यानी 48 मिल जाएगा। एक तरीका इसका ये हो जाएगा, इससे निकाल लो, ये हो जाएगा 2x+2 बराबर 48। 2x+2 बराबर 2 से गुणा कर देंगे 48 में 96 आ जाएगा, ऐसे कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि ये औसत दिया गया है 96। ये 2 ले जाके घटाएंगे तो 2x बराबर 94 हो जाएगा, और x का मान आ जाएगा 47। यानी कि एक संख्या क्या थी यहाँ पर, एक संख्या ये 47 है, और फिर दूसरी क्या हो जाएगी, x+2 यानी कि 49 हो जाएगी। अब बाकी को निकाल सकते हो, 47 से पहले विषम संख्या क्या आई रहेगी, 45 आई रहेगी, इससे पहले 43, और इससे पहले 41। ऐसे इधर 49 के बाद में 51 हो जाएगा, और यहाँ पर 53 हो जाएगा, और यहाँ पर 55 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है पाँचवीं और सातवीं का योग। देखो पाँचवीं संख्या कौन सी है, पाँचवीं संख्या यही 49 है, 49 पाँचवीं है, और सातवीं संख्या कौन सी है, 53 है। 49 और 53 को जोड़ेंगे तो 9 3 12, और 5 4 9 1 10, यानी 102 हमारा आंसर होगा, ठीक है, ये पहला ऑप्शन। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब 12 व्यक्तियों के एक समूह में 58 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो इनके औसत वजन में 3.5 kg की वृद्धि होती है। नए व्यक्ति का वजन क्या है। तो 12 व्यक्ति हैं, 58 किलोग्राम वाला एक व्यक्ति है, उसको हटा दिया जाता है, और इनके ऐसा करने से मतलब इसकी जगह पे एक नया व्यक्ति रखा जाता है। ऐसा करने से वजन में जो है 3.5 किलो की वृद्धि होती है। यानी कि जो 12 व्यक्ति थे, ठीक है, ये जो 12 व्यक्ति हैं, इन सब के वजन में जो है 3.5 किलो बढ़ेगा, क्योंकि औसत में 3.5 किलो बढ़ने का मतलब है कि हर व्यक्ति का वजन 3.5 किलो बढ़ चुका है। तो 12 को अगर 3.5 से भाग करोगे तो 12 3 36 और 12 पंचे 60, यानी कि 42 आ जाएगा। यानी कि जो नया व्यक्ति आएगा वो ये वाला 42 किलो तो लेकर के आएगा, क्योंकि इसको जो है उसे सब में बांटना है, और साथ में जो इनका औसत था उतना भार तो इसको लेकर के ही, या फिर जो है जो एक व्यक्ति गया है, ठीक है, जो व्यक्ति गया है 58 किलो का, उतना भार तो उसको लेकर के आना ही पड़ेगा। तो ये 42 और 58 को जोड़ दो, 8 2 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा। यानी कि जो नया व्यक्ति आएगा उसका भार कितना होगा, 100 kg होगा, तभी जो है औसत वजन में 3.5 किलो की वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर का। ये वाला क्वेश्चन है कि 17 के प्रथम 7 अशून्य गुणकों का औसत क्या होगा। तो प्रथम 7 अशून्य गुणक का कहने का मतलब है कि 17 के 7 गुणक, ठीक है, अशून्य से यहाँ पर कोई खास मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ पर 17 को 0 से गुणा करोगे तो 0 आएगा, उनको हमें नहीं लेना है, ठीक। तो 17 को 1 से गुणा करके 17 7 119 तक हमें ले जाना है। यानी कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि 17 और ऐसे 34 कर लोगे, 17 51 कर लोगे, ऐसे डॉट डॉट हमें 17 7 119 तक ले जाना है, ठीक है। अब इन सब का हमें औसत निकालना है, 17 से 119 तक जोड़ो, और उसके बाद में फिर 7 संख्याएं होंगी तो 7 से भाग कर दो, हमें औसत मिल जाएगा, ठीक है। तो चाहे आप इस तरीके से कर लो, और चाहे क्या करोगे, क्योंकि जब 17 यहाँ पर औसत है, देखो 1 से लेकर के 7 तक हम गुणा करेंगे, तो बीच में देखो संख्या क्या बन रही है, 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 4 5 6 और 7। देखो 7 का मतलब क्या है कि अगर आगे का हम 3 संख्या छोड़ दें और पीछे की 3 संख्या छोड़ दें, तो जो 4 से यानी कि 17 को 4 से गुणा करेंगे, ये इन सबके बिल्कुल बीचों बीच में होगा, और औसत भी क्या होता है, लगभग बिल्कुल बीच की संख्या होती है। तो यहाँ पर आप चाहो तो बिल्कुल सीधा निकाल सकते हो, 17 चौक 68 इसका आंसर होगा, ठीक है। बाकी अगर आपको क्वेश्चन करना है तो चलो हम करके भी बता देते हैं। 17, देखो जब यहाँ पर 17 से 119 तक करोगे, 17 34 51 से लिखोगे तो हम यहाँ पर 17 कॉमन कर लेंगे, और यह जाएगा 1 + 2 + 3 और डॉट डॉट ये आएगा 7 तक। ये कुल संख्याएं हैं 7, तो इसको हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, यही औसत होगा। सॉल्व करते हैं इसको। 17 यहाँ पर 1 से 7 तक क्रमागत संख्याएं हैं, तो क्रमागत संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2। तो 7 संख्याएं हैं तो 7 × 7 + 1 यानी कि 8 और बटे में 2, पूरे को हमें 7 से भाग करना है। 2 से 8 को भाग कर देंगे 4 आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 17 चौक 68, यहाँ से भी हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आंसर वही आएगा आपका 68 ही।
अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी टोकरी में रखे सेबों का औसत भार 50 किलोग्राम है। उस टोकरी में से 60 किलोग्राम औसत भार वाले 6 सेब और मिलाए जाते हैं। ठीक, यदि टोकरी के सेबों का औसत भार में 5 किलोग्राम की वृद्धि होती है तो टोकरी में प्रारंभ में रखे गए सेबों की संख्या निकालनी है। तो ये ऐसे जब भी कभी भी क्वेश्चन अगर मान लो इस तरीके से पूछे जाते हैं, पीछे भी इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी जो है इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन हुए हैं। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए हमें यहाँ पर करना क्या है, यानी कि यहाँ पर एलिगेशन लगेगा। पहले टोकरी में जो सेब थे उनका औसत भार 50 था, बाद में जो है इसमें 60 औसत भार वाले जो है कुछ सेब रखे गए, 60 यहाँ पर रख देते हैं। और ऐसा कर देने से क्या होता है, औसत भार में 5 की वृद्धि हो जाती है। जो 50 है इसमें 5 की वृद्धि होगी, यानी कि 55 औसत भार हो जाएगा। इसको बीच में रख लेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। 50 में से 55 और 50 का डिफरेंस 5 आएगा, 60 और 55 का डिफरेंस भी 5 आएगा। इन दोनों का अनुपात क्या रहा, 1:1। कह रहा है बाद में कितने सेब मिलाए गए, 6, यानी कि ये बाद वाला है। बाद में 6 सेब मिलाए गए, 1 का मान 6 है तो पहले भी तो 1 है, इसका मान भी क्या होगा, 6 होगा। यानी कि टोकरी में पहले भी 6 सेब थे और बाद में 6 सेब और मिलाए गए हैं, तो इसका आंसर 6 होगा। अगर ये पूछ लिया जाए टोकरी में अब कुल सेबों की संख्या कितनी है, तब दोनों 6 जोड़ लोगे, 12 आंसर होगा। ठीक है, लेकिन इसका आंसर तो हमारा 6 होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक छात्र के अंक 45 के स्थान पर गलती से 65 दर्ज किए गए। इसके कारण कक्षा के औसत में 1/3 की वृद्धि हो गई। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है। ठीक है, ये हमें निकालना है। करा देखो यहाँ पर 45 के स्थान पर गलती से 65 दर्ज किए गए, यानी कि उसका सही नंबर तो 45 था, जो राइट नंबर था, सही नंबर था वो 45 था, लेकिन गलती से जो है रॉन्ग नंबर उसका 65 चढ़ गया। तो इसका मतलब उस छात्र को क्या हुआ था, 20 नंबर ज़्यादा मिले थे, तो 20 नंबर घटा दो उसका, यानी कि माइनस में रख लो। ठीक है, अब यहाँ पर जो है छात्रों की संख्या हमसे पूछी गई है, तो जो 20 नंबर था, मान लेते कि कक्षा में n छात्र थे, तो ये 20 नंबर क्या होगा, n छात्रों में बांटा रहा होगा, n छात्रों में बांटा गया होगा। इससे क्या था, औसत में 1/3 की वृद्धि हो गई थी, तो यही क्या हो जाएगा, 1/3 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस नहीं रखते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस से कोई मतलब है नहीं। माइनस साइन सिर्फ इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि पहले जो है 20 ज़्यादा जोड़ा गया था। इसको तिरछा गुणा कर दो, तो 20 को 3 से गुणा करेंगे, n को 1 से, यानी कि n का मान क्या आ गया, 60। तो बच्चों की संख्या शुरुआत में कक्षा में कितनी थी, 60 थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा के औसत अंक ज्ञात करते समय विकास के अंक 89 के स्थान पर गलती से 98 के रूप में दर्ज हो गए। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक वास्तविक औसत से 0.25 अधिक थे। कक्षा में छात्रों की संख्या सेम जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी तरीके का ये वाला भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि विकास के अंक 89 के स्थान पर 98 रखे गए, यानी कि जो सही नंबर था वो क्या था, 89 था, और जो गलती से उसका नंबर कितना रखा गया था, 98 रखा गया था। तो यहाँ पर भी क्या था, उसको 9 नंबर ज़्यादा दिया गया था। ठीक है, दोनों का डिफरेंस 9 आएगा, 9 नंबर ज़्यादा दिया गया था, तो अब ये वाला 9 नंबर घटा लो, यानी कि निकाल लो। तो 9 नंबर हटाएंगे। ठीक है, और अब यहाँ पर छात्रों की संख्या पूछी गई, पहले मानते हैं कि इसमें n छात्र थे, तो 9/n, और इससे क्या था, औसत जो है 0.25 अधिक था, तो 0.25 के बराबर कर दो। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/n बराबर, ठीक है, यहाँ पर चाहो तो आप 100 से गुणा कर लो, यानी कि हो जाएगा 25/100 कर देंगे इसको। ठीक है, 25 के 25, 25 का 100, फिर तिरछा गुणा करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, 36, यानी कि यहाँ पर छात्रों की संख्या क्या थी, 36 थी। चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर। यहाँ पर है, एक होटल में 120 कर्मचारी सदस्य हैं, इनका औसत भार 62.5 किलोग्राम है। ठीक, जब उन कर्मचारी सदस्यों में से कोई एक होटल छोड़ता है तो औसत भार 250 ग्राम कम हो जाता है। उस कर्मचारी सदस्य का भार ज्ञात कीजिए जिसने होटल छोड़ दिया है। देखो शुरुआत में क्या था, 120 कर्मचारी थे और इनका औसत भार जो है 62.5 किलोग्राम था। अब क्या हो रहा है कि इनमें से जो है एक कर्मचारी होटल छोड़ देता है और औसत भार जो है 250 ग्राम कम होता है, यानी कि जो 120 कर्मचारी हैं, जब एक कर्मचारी होटल छोड़ दिया तो बचे कितने, 119। ये जो 119 कर्मचारी बच रहे हैं, सबका भार कितना कम होगा, 250 ग्राम। तो कुल कमी कितनी आएगी, 119 × 250, इतना तो ये कम हो जाएगा। और साथ में क्या हो रहा है
कि एक व्यक्ति जो जा रहा है, ठीक है, यानी कि जो जा रहा है उसका भी तो औसत भार पहले यही रहा होगा, 62.5 किलोग्राम रहा होगा। तो ये 62.5 किलोग्राम यानी कि अपना औसत भार भी लेके जाएगा, और साथ में इसने 119 कर्मचारियों को 250 ग्राम जो भार दिया था उसको भी लेकर के जाएगा। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। 119 को 250 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 29,750 आएगा। और साथ में जो है देखो, ये ध्यान रखना ये ग्राम में है, ठीक है, इसके साथ में हम लिख देते हैं ग्राम, नहीं तो अब दोनों को जोड़ लो ऐसे। ये 65.5 ये केजी में है, ये वाला केजी में, किलोग्राम में। तो किलोग्राम के साथ में ग्राम को जोड़ नहीं सकते, तो ग्राम वाले को किलोग्राम में बदल दो, 1000 से भाग कर दो। 29,750 को 1000 से भाग करेंगे तो आएगा 29.75। अब इसको 62.5 के साथ में जोड़ लेंगे, ठीक है। अब इसको जब जोड़ोगे 62.75 के साथ में तो ये 50 और ये 75, ठीक है, 25 हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले दशमलव बाद में 25 आएगा। और फिर यहाँ पर 9 2 11 1 12 हो जाएगा, ठीक, और 2 6 8 1 9 यानी कि 92.25 किलोग्राम, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। यहाँ पर है, यदि s संख्याओं का औसत r की पावर 4 है और r संख्याओं का औसत s की पावर 4 है तो सभी r प्लस s संख्याओं का औसत, देखो s संख्याओं का जो औसत है, ठीक है, जो एवरेज है वो हमें दिया गया r की पावर 4। तो इनका जो सम हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, यहाँ पर जो s संख्याएँ हैं उनका जो एवरेज हमें दिया गया है वो क्या दिया गया, r की पावर 4 दिया गया है। तो इनका जो योग होगा, जो सम हो जाएगा, ठीक है, जो सम यानी कि जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, औसत को संख्याओं से गुणा कर दो तो ये कितना होगा, एस आर की पावर 4। ऐसे यहाँ पर कह रहा है जो 8 संख्याएं हैं उनका जो औसत है वो एस की पावर 4 है, तो इनका योग कितना होगा, इनका योग हो जाएगा आर एस की पावर 4, आर एस की पावर 4। अगर दोनों के योग को जोड़ो, क्योंकि हमें पूरी संख्याओं का औसत निकालना है, अगर हमें पूरी संख्याओं का औसत निकालना है तो हमें पूरा योग निकाल के r प्लस एस से भाग करना होगा। तो पूरा योग निकालो, यानी कि इन दोनों को जोड़ लो। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा एस आर की पावर 4 प्लस आर एस की पावर 4 और बटे, अब औसत निकालना है तो r प्लस एस से भाग कर दो। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो एस आर ऊपर कॉमन कर लेते हैं, तो अगर एस आर कॉमन करेंगे तो यहाँ पर होगा आर क्यूब और प्लस पीछे बचेगा एस क्यूब बटे आर प्लस एस। यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा एस आर, फार्मूला आपको याद होगा आर, यहाँ पर जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए प्लस बी। वैसे यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस एस आर और इंटू एस प्लस आर या आर प्लस एस, कुछ भी रखोगे क्योंकि प्लस में है तो कुछ भी रख सकते हो। नीचे यहाँ पर हो जाएगा आर प्लस एस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये एस आर और इंटू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस एस आर, ठीक है, ये पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर। यहाँ पर कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 3.52 है, उनमें से 2 का औसत 3.7 है जबकि अन्य 2 का औसत 2.5 है, शेष 2 संख्याओं का औसत कितना है। तो देखो यहाँ पर 6 संख्याएं हैं, इनका औसत 3.52 दिया गया है, तो हम योग निकाल लेते हैं इनका। 3.52 औसत जो है इससे 6 को गुणा करोगे तो हमें इसका योग मिलेगा, ये जगह 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 1 31 और 6 3 18 3 21, इनका योग आ रहा है 21.12। कह रहा है बाकी जो 2 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, 3.7 है। तो 2 संख्याओं का औसत, इसी में से 2 संख्या का औसत है 3.7, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 37 दूना 74 होता है 7.4, और अन्य 2 का औसत 2.5 है, तो अन्य 2 का औसत है 2.5, इनका योग निकालेंगे तो आएगा 5, इन दोनों को अगर जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 12.4। यानी कि यहाँ पर 6 संख्याएं थी, 4 संख्याओं का योग 12.4 है और बाकी जो 2 संख्याएं हैं उनका योग ये है, तो इन दोनों को घटा लो, 21.12 रहेगा यहाँ पर, इसमें से घटा देंगे 12.4 को, 4 जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 आएगा, 11 में से 4 घटाएंगे 7 आ जाएगा, ठीक, और उसके बाद में 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी 5.72 आ जाएगा, ठीक। अब ये ठीक है 21 यहाँ पर जो भी है, तो अच्छा सॉरी यहाँ पर जो है 15 नहीं है 12 है,
हमने गलती से 15 करा है, किया है, यहाँ पर 12 होगा। अब ये अलग आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये कितना होगा, सबसे पहले 2, 11 में से 4 घटाएंगे 7, और फिर यहाँ पर जो है बचेगा 20, 20 में से 12 घटाएंगे 8, यानी कि यहाँ पर योग बाकी दो संख्याओं का योग कितना है, 8.72 है। औसत निकालना है तो दो ही संख्याएं हैं, 2 से भाग कर दो, 2 चौको 8 और 36 दूना 72, यानी 4.36। ये हमारा आंसर होगा, तीसरा ऑप्शन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि इसमें से एक अतिथि की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु में 12.5% की वृद्धि होती है। अतिथि की आयु वर्षों में कितनी है, ये हमें ज्ञात करनी है। देखो 6 सदस्य हैं, इनकी आयु 40 वर्ष है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और औसत आयु में यहाँ पर क्या है, 12.5% की वृद्धि होगी जब अतिथि को सम्मिलित किया जाएगा। तो अगर 6 सदस्यों की हम आयु का योग निकालेंगे तो 6 गुणे 40 हो जाएगा, यानी कि जो 6 सदस्य हैं उनकी आयु का योग कितना है, 240 वर्ष है। अब करा एक व्यक्ति और शामिल होता है तो इनका औसत क्या होता है, 12.5% बढ़ता है। जो ये 12.5% दिया गया है, इसका मतलब अगर आपको पता है तो ये क्या होता है, 1/8 होता है, यानी औसत में क्या होगी, 1/8 की वृद्धि होगी। पहले औसत 40 था, 40 का 1/8 निकालेंगे 5 आएगा, यानी कि जो नया औसत है वो कितना हो जाएगा, 45 वर्ष हो जाएगा। और जब एक अतिथि आ रहा है, पहले 6 लोग थे, अतिथि एक और आगे कितने लोग हो जाएंगे, 7 लोग हो जाएंगे। 7 को 45 से गुणा कर लो तो हमें अतिथि सहित परिवार की आयु मिल जाएगी। तो ये मिल जाएगा हमें 7 चौक 28 और 7 पच्चे 35, यानी कि 315। 315 आयु का योग कब है, जब अतिथि है, और 240 कब है, जब अतिथि नहीं है। तो हमें अतिथि की अगर आयु का योग निकालना है, ठीक है। यहाँ पर क्या अतिथि की आयु पूछी गई, 240 में से 315 घटा दो। 240 में से 315 घटाएंगे तो ये सबसे पहले 60 और 15 यानी कि 75 वर्ष, ठीक है। 75 वर्ष आ जाएगा, यानी कि अतिथि की आयु हो जाएगी, ठीक है। यही आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, राम, श्याम, रोहन, सीता और मुकेश एक परिवार के 5 सदस्य हैं जिनका क्रमिक रूप से भार तौला जाता है और प्रत्येक सदस्य का भार तौलने के बाद उनके औसत भार की गणना की जाती है। प्रत्येक बार औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि होती है, तो राम से मुकेश कितना भारी है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम समझते हैं क्या कैसे बोल रहा है। तो यहाँ पर कितने लोग हैं, राम है, श्याम है, रोहन, सीता और मुकेश, इतने लोग हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि इनका भार बारी बारी तौला जाएगा, यानी कि सबसे पहले जो है पहली बार में केवल राम का भार तौला जाएगा, फिर राम और श्याम का भार तौल के औसत निकाला जाएगा, फिर राम, श्याम और रोहन का भार तौल के औसत निकाला जाएगा। तो सबसे पहले अगर राम का भार तौला गया होगा, यानी कि आर, राम को हम आर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इंडिकेशन आप ध्यान देना, ठीक है। चलो राम को हम आर लिख लेंगे, श्याम को एस लिख लेंगे, रोहन को चलो आर ओ डाल देंगे, रीता के लिए आर आई लिख लेंगे और मुकेश के लिए एम लिखेंगे, ठीक। तो जब केवल राम का भार यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इंडिकेशन भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें एवरेज भी निकालना है इनका, और यहाँ पर हमें इनकी आयु का योग भी निकालना है, सम भी निकालना है, ठीक है। आयु का योग भी निकालना है, आयु नहीं सॉरी, यहाँ पर भार है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले जब राम है तो राम का एवरेज जो है सबसे हम कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 कुछ भी आप मान लो, क्योंकि यहाँ पर हमें रियल से कोई मतलब है नहीं। तो राम का एवरेज हम सबसे पहले चलो 2 मानते हैं, ठीक है। राम का एवरेज अगर 2 साल होगा तो ये राम अकेले हैं, अगर अकेले है 1 को 2 से गुणा करोगे तो इसका योग भी कितना आएगा, 2 वर्ष ही आएगा। अब कह रहा है दूसरी बार में राम और श्याम, जब दोनों को तौला जाएगा तो राम और श्याम का औसत क्या होगा, 2 साल बढ़ जाएगा, क्योंकि कह रहा है हर बार 2 बढ़ेगा। तो इन दोनों का औसत कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब पहले हम सबका औसत लिखते हैं, राम, श्याम और रोहन, इन जो तीनों का औसत होगा वो कितना होगा, फिर से इस 4 में 2 बढ़ेगा, यानी 6 हो जाएगा। आगे राम, श्याम, रोहन और रीता, इनका अगर हम औसत निकालेंगे 6 में 2 फिर से बढ़ेगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट राम, श्याम, रोहन, रीता और मुकेश, इनका अगर हम औसत भार देखेंगे तो 8 में 2 बढ़ करके फिर से 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो राम अकेले था, इसका योग कितना होगा, 2 1 के 2। यहाँ पर जब 4 औसत है तो 2 लोग हैं, यानी कि इनका योग कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। जब यहाँ पर 6 औसत है तो 3 लोग हैं, यानी कि इनका योग कितना होगा, 18। जब यहाँ पर 8 औसत है तो 4 लोग हैं, इनका योग 32 होगा। और ऐसे जब यहाँ पर जो है 5 लोग हैं
तब औसत 10 है, यानी कि इनका योग 50 होगा। यहाँ पर हमें सबके योग से कोई मतलब है नहीं, हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब हमसे देखो जो पूछा गया उसको हम निकालते हैं। यहाँ पर कह रहा है राम मुकेश से कितना भारी है, यानी कि हमें राम और मुकेश का जो भार है उसका डिफरेंस निकालना है। देखो इस वाले को यहाँ पर देखोगे, देखो राम, श्याम, रोहन और रीता, इनका भार जो है यहाँ से देखोगे राम श्याम दूसरे नंबर से, इस वाले स्टेप से अगर देखोगे तो राम श्याम रोहन और रीता का भार का योग कितना है, 32 है। और राम श्याम रोहन रीता और मुकेश का भार कितना है, 50 है। यानी कि अगर इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लें 32 और 50 का, क्या आएगा, 18 साल आएगा। 18 साल क्या है, इसका मतलब ये जो मुकेश है इसी का भार है। 18 साल का, सॉरी 18 किलोग्राम, जो भी आप मान लोगे, वर्ष यहाँ पर वजन दिया गया, ठीक है, ना कि एज। तो हम यहाँ पर एज को मान करके वर्ष बोल रहे हैं। तो 18 केजी जो है अगर मुकेश का भार है और राम का भार कितना है, 2 केजी, तो यहाँ पर हमसे दोनों का डिफरेंस पूछा गया। तो 18 में से 2 घटाओगे तब कितना आएगा, 16, ठीक है। तो 16 इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। समझ में आया क्वेश्चन आप लोगों को, ठीक है। दोबारा आप वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्रिकेट की 9 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 58 रन होता है। 61 का औसत प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उसे 10वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे। यानी कि 9 पारी में अगर उसने खेला है तो उसका हर पारी का जो औसत है वो 58 रन है, और उसको औसत कितने का बनाना है, 61 का बनाना है। तो सबसे पहले देखो, अगर वो 10वीं पारी में खेल रहा है तो सबसे पहले उसको अगर औसत 61 करना है तो 10वीं पारी में कम से कम 61 रन तो उसको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसको 10वीं पारी में 61 रन का औसत चाहिए। तो 61 तो रन उसको उसके लिए बनाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जो उसने 9 पारियां खेली हैं उसमें कम कम रन बनाए हैं, उसको भी तो पूरा करना पड़ेगा उसको 10वीं पारी से ही, क्योंकि पिछली पारी तो दोबारा खेल नहीं सकता है। तो औसत अभी तक कितना था, 58 था, अब औसत उसको 61 करना है, यानी कि हर पारी में उसको 3 रन जोड़ना होगा। हर पारी में उसको 3 रन जोड़ना है। उसने 9 पारी खेल ली है तो 9 पारी में कितना रन जोड़ना पड़ेगा, 27 रन। 9 पारी के लिए उसको 27 रन जोड़ना पड़ेगा। 61 और 27 जोड़ दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 1 8 और 6 2 8, यानी कि उसको जो 10वीं पारी है उसमें 88 रन बनाने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह है 95 नंबर। यहाँ पर करा एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 रुपये खर्च किए और 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से 19 रुपये अधिक खर्च किए। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि हमें निकालनी है। देखो 20 विद्यार्थी हैं, ये कह रहा है जो 19 लड़के हैं या 19 बच्चे हैं, ये क्या करते हैं, हर लड़का जो है या हर बच्चा अपने भोजन पर 175 रुपये खर्चा करता है। तो कुल खर्चा कितना हो जाएगा, 19 गुणे 175, ये हो गया। ये तो 19 बच्चों ने खर्चा कर दिया। अब 20वां जो लड़का है वो क्या करता है, वो कोई चीज़ ज़्यादा खाता है, ठीक है, या ज़्यादा खर्चा कर लेता है। अब वो कितना ज़्यादा खर्चा करेगा, करा इन सब का जो औसत है उससे 19 रुपये ज़्यादा। तो औसत तो हमें कुछ पता नहीं है, तो औसत हम कुछ भी मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है। इन सब का औसत हम ए मान लेते हैं। तो जो 20वां लड़का है वो कितना खर्चा करेगा, ए प्लस 19 रुपये, ए प्लस 19 रुपये ये लड़का खर्चा करेगा, ठीक है। तो अभी तक इनका योग हुआ था 19 इंटू 175, ये 19 लड़कों का योग के खर्च का योग था। जो 20वां लड़का है वो ए प्लस 19 रुपये खर्चा करेगा, इसको भी इसी में जोड़ दो। तो ये क्या हो गया, ये पूरे 20 लड़कों का खर्चा हो गया, खर्चा का योग हो गया। और अगर इसको हम 20 से भाग करेंगे, 20 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, औसत, और औसत हमने क्या माना है, ए, तो ए के बराबर कर देंगे। इसी को सॉल्व करो, ये होगा 19 इंटू 175, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि लास्ट में ये भी सॉल्व हो जाएगा, और प्लस ए और प्लस 19 बराबर 20 से ए में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20a। ये वाला ए इधर भेज दो, यहाँ से अब 19 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 19 इंटू 175 और प्लस ये 19 इधर आएगा, इसमें से एक बचेगा, और ये वाला ए इधर भेजेंगे तो 20a माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 19 इंटू, यहाँ पर 172 ना होकर के 175 होगा, 175 होगा, 19 इंटू 176 बन जाएगा ये, बराबर 20a में से एक घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 19a आ जाएगा। अब ये 19 से 19 कैंसिल होगा, यानी कि एवरेज जो है इनका वो कितना है, 176 रुपये। 176 रुपये अगर एवरेज है
तो 20 बच्चे हैं, एक बच्चा 176 रुपये खर्चा करता है औसतन, तो 20 बच्चे कितना खर्चा करेंगे, 20 × 176 रुपये। इसी को सॉल्व करो, 0, 2 × 12, 2 × 7 = 14, 1 × 15 और 2 × 1 = 2, सॉरी 2 × 1 = 2, 1 × 3, यानी कि 3520 रुपये। 3520 रुपये टोटल ये बच्चे जो है जा कर के अपना खर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर। 20 लोगों की एक टीम का औसत भार 59.8 किलोग्राम परिकलित किया गया और बाद में पता चला कि एक भार को गलती से 77 किलोग्राम के बजाय 68 किलोग्राम पढ़ लिया गया है। सही औसत भार क्या है? यहाँ पर देखो क्या है कि जो सही था, ठीक है, जो सही भार था वो कितना था, 77 किलो था, 77 kg था, लेकिन गलती से उसे कितना बढ़ा गया था, 68 kg बढ़ा गया था। 68 kg अगर बढ़ा गया था तो इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस देखेंगे, 9 kg आएगा। 9 kg का मतलब क्या है कि 9 kg जो है कम जोड़ा गया था जब इनका औसत कैलकुलेट किया जा रहा था तब। तो अगर 9 kg कम जोड़ा गया था पहले, तो अब 9 kg जोड़ लो। 9 kg तो लेकिन पूरा नहीं जोड़ेगा क्योंकि 20 लोग हैं, तो इस 9 किलो को 20 लोगों में डिवाइड करना पड़ेगा, तो 9/20 कर देंगे। 9/20 को अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.45। तो इसी को क्या करेंगे, जो 59.8 kg पहले औसत भार था उसमें जोड़ लेंगे। 59.8 kg में अगर हम इसको जोड़ेंगे 8 यानी 80, 80 हो जाएगा, इसमें 0.45 को जोड़ दो तो ये 5 आ जाएगा, 8 × 4 = 12, ठीक है, और 9 × 1 = 10, 5 × 1 = 6 यानी 60.25 kg, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है कि राघव के अनुसार उसका वजन 64 किलोग्राम से ज़्यादा लेकिन 74 किलोग्राम से कम है। उसकी बहन राघव की बात से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि उसका वजन 60 किलोग्राम से ज़्यादा लेकिन 69 किलोग्राम से कम है। उसकी माँ का मानना है कि उसका वजन 68 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता और उसके पिता का मानना है कि उसका वजन 67 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं तो राघव के मापे गए विभिन्न संभावित वजनों का औसत किलोग्राम में क्या है। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर राघव जो है एक कोई है, ठीक है, ये करेक्ट, इसका वजन जो है 64 से ज़्यादा है लेकिन 74 से कम है। 64 से ज़्यादा और 74 से कम होने का मतलब क्या है कि उसका वजन या तो 65 किलो होगा, या तो 66 होगा, या तो 67 होगा, 68, 69, 70, 71, 72 और 73 ये होगा। और कह रहा है उसकी बहन जो है वो क्या कहती है, उसकी जो बहन है वो ये सोचती है कि उसका वजन जो है 60 से ज़्यादा है, 69 से कम है, जो उसकी सिस्टर है, ठीक है, वो ये सोचती है कि उसका वजन 60 से ज़्यादा है, 69 से कम। अगर 60 से ज़्यादा होगा यानी कि उसका वजन क्या हो सकता है, 61 हो सकता है, 62 किलो हो सकता है, 63 हो सकता है, 64, 65, 66, 67 और 68 किलो ये हो सकता है। और क्या है, अब यहाँ पर जो है उसकी मदर जो है, ठीक है, उसकी जो माता है वो सोचती हैं कि उसका वजन 68 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, उनकी जो मदर हैं वो ये सोचते हैं कि 68 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि 68 किलो या उससे कम, ठीक है, 68 किलो होगा और या फिर उससे कम, क्योंकि ज़्यादा नहीं हो सकते का मतलब क्या है कि 68 भी हो सकता है। और उनके जो फादर हैं, उनके जो फादर हैं वो ये सोचते हैं कि उसका वजन जो है 67 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, 67 किलो हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं तो राघव के मापे गए विभिन्न संभावित वजनों का औसत किलोग्राम में हमें बताना है। अब यहाँ पर आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। अब देखो यहाँ पर अगर राघव ये बोल रहा है, सिस्टर उसकी कुछ दूसरा बोल रही है, और एक मिनट कलर इसका चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। तो अब यहाँ पर सिस्टर कुछ और बोल रही है, उसकी मदर कुछ और बोल रही है, फादर कुछ और बोल रहे हैं, तो हम इस सब में देखते हैं सब में कॉमन क्या मिल रहा है। सब में कॉमन देखेंगे तो देखो राघव और सिस्टर में तो कई चीज़ें यहाँ पर कॉमन मिल जा रही हैं। क्या मिल रहा है यहाँ पर जो है 68 तक की संख्या कॉमन मिल रही है, लेकिन 61, 65, 63 ये 64 तक ये तो कॉमन नहीं मिल रहा है। जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसको काट दो, ये नहीं मिल रहा है। उसके भाई का अगर देखेंगे तो 68 के बाद ये जो 69, 70, 71, 72, 73 है ये भी कॉमन नहीं मिल रहा है, मतलब इन दोनों में तो ये कॉमन हो गया। अब उसकी मदर जो है अगर ये सोचती है कि उसका भार 68 किलो या उससे
कम हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा, 68 से पहले क्या हो सकता है, यानी उसका भार क्या क्या हो सकता है, 1 से लेकर के 67, 1 से लेकर के 68 तक कोई भी हो सकता है, 1 से लेकर के जो है 68 तक कोई भी हो सकता है। और ऐसे जब उसके फादर जो है सोचे हैं तो इनका उनके अनुसार क्या होगा, उसका भार 1 से लेकर के 67 तक कुछ भी हो सकता है। अब देखो इसका मतलब क्या होगा कि राघव का भार जो है ये 68 तक है और उसके फादर जो है 67 तक सोचे हैं, तो ये 68 जो है इसकी वजह से नहीं मिलेगा, यहाँ से 68 भी गायब हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ पर क्या बचा, और ये वाला 68 भी कट जाएगा यहाँ से, और इसकी मदर में जो 68 है ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या क्या बचा कि राघव के अनुसार 65, 66, 67 हो सकता है, उसके सिस्टर के अनुसार भी 65, 66 या 67 हो सकता है, और उसकी मदर के अनुसार भी जो है 68 से पहले होगा, तो एक से लेकर के जो है 65, 64 तक तो नहीं होगा, 64 तक नहीं होगा क्योंकि ये जो है राघव के अनुमान में नहीं है, और उसकी इसमें जो है उसके फादर ने जो सोचा उसमें भी 1 से 64 तक नहीं होगा। इसका मतलब उनकी मदर के जो अनुसार था जो है उनका वेट, वो भी क्या होगा 65, 66, 67 हो सकता है, और फादर के अनुसार भी 65, 66, 67 हो सकता है। यानी कि सबका जो एक तरीके से हमारा जो है अंतराल बन रहा है वो यही बन रहा है 65, 66 या 67 किलो, तीनों में से कोई एक उसका वजन होगा। हमसे औसत पूछा गया तो तीनों के बीच की जो संख्या वो कितनी है, 66 है, तो 66 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, समझना, क्योंकि रीजनिंग में भी इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 15 व्यक्तियों का औसत भार तब 1.2 kg बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 51 kg है को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। नए व्यक्ति का भार कितना है। देखो सबसे पहले जो एक व्यक्ति है, ठीक है, उसका भार 51 kg है, तो उसको जो है नए व्यक्ति से बदला जाता है, यानी जो नया व्यक्ति आएगा वो 51 kg तो लेकर के आएगा ही अपना भार, और साथ क्योंकि भार बढ़ रहा है, कम तो हो नहीं रहा है, तो 51 kg तो अपना लेकर के आएगा ही, और साथ में बाकी जो यहाँ पर लोग हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है 15 व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति अगर हैं तो इन 15 व्यक्तियों के लिए, ठीक है, यानी कि 15 व्यक्तियों के लिए सबके लिए क्या करेगा वो 1.2 kg भी लेकर के आएगा, सभी के लिए जो है 1.2 kg एक्स्ट्रा भी लेकर के आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 15 इंटू 1.2 kg हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 51 ये रहेगा, और प्लस 15 के 15, 15 दूना 30 यानी कि 18, 51 और 18 जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 8 1 9 और 5 1 6 यानी कि 69 kg। जो नया व्यक्ति आएगा उसका भार कितना होगा, 69 kg होगा। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर दिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि राम का क्रिकेट मैचों की 19 पारियों में औसत स्कोर 65 रन है। ज्ञात करें कि औसत स्कोर 67 तक बढ़ाने के लिए उसे 20वीं पारी में कितना रन बनाना पड़ेगा। देखो अगर 20वीं पारी के बाद उसको अपना औसत 67 रन चाहिए तो उसको 67 रन तो बनाने ही पड़ेंगे, और साथ में उससे पहले जो उसने 19 पारियां खेली हैं, हर उस पारी में उसका औसत रन 65 है, यानी 2-2 रन उसको 19 पारी तक जितनी पारियां खेली हैं सबके लिए बनाना पड़ेगा, यानी कि 19 गुणे 2 इतना रन उसको और चाहिए। तो 67 रन तो उसको अपनी 20वीं पारी और 19 दूना 38 रन और चाहिए। तो 8 7 15 और 6 3 9 1 10 यानी कि उसको 105 रन बनाने पड़ेंगे। दूसरा ऑप्शन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 7 पेपरों प्रत्येक 100 अंकों की एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर और हिंदी के 2 पेपर थे। डी को गणित, अंग्रेजी, हिंदी में क्रमशः 45, 55 और 60 के औसत अंक प्राप्त होते हैं, तो प्रति पेपर औसत अंक क्या है। देखो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो 3 हैं। मैथ्स है, ठीक है, मैथ है, और क्या है यहाँ पर जो है इंग्लिश है और हिंदी है। ठीक है, ये 3 पेपर हैं। कह रहा है अंग्रेजी के यहाँ पर गणित के जो है 3 पेपर हैं, गणित के 3 पेपर हैं, अंग्रेजी के 2 पेपर हैं और हिंदी के भी 2 पेपर हैं। कह रहा है गणित में उसको 45 नंबर मिलता है, तो देखो कुल नंबर कितना हो जाएगा, 3 अगर पेपर हैं 45 नंबर मिलता है तो कुल नंबर कितना होगा, 45 इंटू 3 हो जाएगा। अंग्रेजी में 2 पेपर हैं, अंग्रेजी में उसको 55 नंबर मिलता है, तो कुल नंबर कितना होगा, 55 गुणे 2 हो जाएगा। और हिंदी में 2 पेपर हैं, उसको 60 नंबर मिलता है एक पेपर में, तो 2 गुणे 60 कुल नंबर हो जाएगा। इन सबको जोड़ लो, औसत निकालना है, इन सबको जोड़ के जो है 2 से भाग कर दो। चलो पहले भी अभी यहाँ पर एक बार हम गुणा कर लेते हैं। अगर गुणा करेंगे तो 45 को 3 से गुणा करोगे आ जाएगा 135, 55 को 2 से गुणा करोगे 110, 60 को 2 से गुणा करोगे 120। इन सबको जोड़ लो और भाग कितने से करेंगे,
3 से नहीं करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखना कि मैथ के 3 पेपर, इंग्लिश के 2 पेपर और हिंदी के 2 पेपर, मतलब 3 2 5 2 7, उसने 7 पेपर दिया है तब इतने नंबर मिले, तो 7 से भाग करना पड़ेगा। आप अपना हाई स्कूल या इंटर का रिजल्ट या किसी भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तब भी परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं, जितने पेपर होते हैं उतने से भाग करते हैं। इन सबको जोड़ोगे तो ये 35 10 45 और 20 65 और 300, यानी कि 365 आ जाएगा। 365 को 7 से भाग कर दो, 7 पचे 35, 1 36, 15 7 दूनी 14, 1 15, 1 7 1 7 3 10, ठीक है, यानी कि 52.1 आ जाएगा दूसरा ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि 32 और 69 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अभाज्य संख्याओं का औसत निकालने का कोई तरीका वैसा होता नहीं, ठीक है, तो आप बेसिकली जो है इन संख्याओं को लिख करके ही इनका औसत निकालोगे। तो 32 और 69 के बीच की हम अभाज्य संख्याएं लिखते हैं। देखो अभाज्य संख्याएं आप कम से कम 1 से लेकर के 100 के बीच की कितनी अभाज्य संख्याएं, टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनको याद कर लो। तो 32 और 69 के बीच में 32 के बाद जो पहली अभाज्य संख्या मिलेगी वो हमें मिल जाएगी 37, ठीक है, और उसके बाद में फिर 41 आएगी, 43 हो जाएगी, 47 मिलेगी, 47 के बाद 53 और उसके बाद में 59, उसके बाद में हो जाएगी 61 और लास्ट में आ जाएगी 67, क्योंकि 69 तक ही बोला गया, तो ये हमारी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। इन सबको जोड़ के और जितनी संख्याएं उतने से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखो जोड़ते हैं तो 7 1 8 3 10, सॉरी 7 1 8 3 11 7 18, 3 21 9 30 और 1 31, 7 38 के 8 बचेगा, 3 3 6 4 10 4 14 4 18, 5 23 5 28, 6 34 और 6 40, मतलब 408 इनका योग आ गया। संख्याएं कितनी हैं, 3 3 6 और 2 8, 8 संख्याएं, 408 को 8 से भाग करोगे, 8 45 8 1 के 8, यानी 51 हमारा आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला, ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक, ये आज के इस मतलब सीरीज का भी और साथ में आज के इस लेक्चर का, आज के लेक्चर का तो लास्ट क्वेश्चन है ये, साथ में इस पूरी सीरीज का भी जो है लास्ट क्वेश्चन था। तो एवरेज में हमने टोटल यहाँ पर आप नंबर देख पा रहे हैं, ठीक है, 101 क्वेश्चन है, ठीक है, शुभ शुभ है 101, ठीक, तो 101 क्वेश्चन हमने कर लिया है और इनकी आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो पहले के ऑलरेडी जो है 3 लेक्चर्स हो गए हैं, ठीक है, जिन्होंने उसको नहीं देखा है जा करके देखो और क्वेश्चन को लगाओ, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है मतलब मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप केवल देख करके जो है कुछ मतलब बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी अगर आपको क्लास देखनी है तो एटलीस्ट ये प्रयास कीजिए कि पेन और पेपर लेकर के साथ में बैठिए, पहले क्वेश्चन जब सामने आता है, ठीक है, तो वीडियो को रोक करके जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तब तो और अच्छी बात है, ठीक है, आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि आप आगे बढ़ा सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो बाकी हम तो हैं ही उसके लिए, ठीक, हाँ, मतलब हर चीज़ में सपोर्ट करने के लिए हैं, इतनी कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बाकी नहीं तो आप उसका सलूशन देख सकते हैं, या फिर जो है हो सकता है कि आपने किसी अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया हो, थोड़ा लॉन्ग मेथड भी हो सकता है, तो तब भी आप वीडियो से थोड़ा सा जो है उसका ये भी तरीका ढूंढ सकते हैं या देख सकते हैं कि उसको हम कम टाइम में, ठीक है, क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में तो हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है, और जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो वो सबसे मिनिमम, ठीक है, अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 10 तरीके हैं और 10 तरीके में जो है एक तरीका ऐसा है जिसमें सबसे कम टाइम लगता है, यानी कि 1 मिनट लगता है, तो एग्जामिनर जो है उस क्वेश्चन को रखने एग्जाम में इसलिए रखेगा क्योंकि उस वाले क्वेश्चन को वो ये सोच रहा है कि हाँ 1 मिनट में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि टाइम लिमिट अगर उसकी 1 मिनट है तो उतने में क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए प्रयास कीजिए कि हाँ क्वेश्चन को जो है मतलब कम से कम टाइम में आप सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है, अच्छे से। ये तभी पॉसिबल है जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ठीक। तो ये वाला चैप्टर तो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, ठीक है, आप लोग भी कमेंट करो, ठीक है, कि हाँ कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। बाकी ठीक है, हम तो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कर ही रहे हैं, ठीक। तो चलो आज ये वाली सीरीज़ कंप्लीट करते हैं, बाकी कल से अपना जो भी होगा, ठीक है, नया कोई टॉपिक स्टार्ट होगा। थैंक यू।